तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। अगली सुनवाई तक सर्वे के आदेश ना दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए यह अहम टिप्पणी की है, यह अहम निर्देश दिया है। साथ ही सीजेआई ने यह भी कहा कि अगली तारीख तक कोई नया मुकदमा दर्ज ना हो। निचली अदालतों के लिए कहा गया कि कोई भी आदेश इसे लेकर जारी ना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब भी मांगा है। मथुरा और ज्ञानवापी समेत कितने मुकदमे हैं, ये पूछा है सीजेआई ने। 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को कहा गया। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में आज कोर्ट ने ये अहम सुनवाई की है। और आइए इस पर बात करने के लिए सीधे आपको रुख कराते हैं। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, आपकी तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी, कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को सुनेंगे। कई महत्वपूर्ण बातें और कही हैं। सबसे पहले तो मैं चाहती हूं कि आप उनका जिक्र करें, उन्हें बताएं। देखिए, हमारा ये कहना है, इस कानून का नाम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। इस कानून का नाम प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। ये पूजा स्थल कानून है, प्रार्थना स्थल कानून नहीं है। और मंदिर को पूजा स्थल कहते हैं। दूसरा, ये कानून कहता है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो चेंज नहीं होगा। हमारा ये कहना है रिलीजियस कैरेक्टर चेंज होना भी नहीं चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं रिलीजियस कैरेक्टर रिस्टोर होना चाहिए। जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने रिलीजियस कैरेक्टर चेंज कर दिया था, उसको रिस्टोर करने की जरूरत है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इस समय मैं काले कोट में हूँ तो मैं आपको वकील दिखाई पड़ता हूँ। मैं अगर सफेद कोट पहन लूँ तो आपको मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा। अगर मैं खाकी वर्दी पहन लूँ तो मैं आपको इंस्पेक्टर जैसा दिखूंगा। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये जानने के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। मैं तिलक लगा लूँ तो हिंदू दिखूंगा, टोपी पहन लूँ तो मैं मुस्लिम दिखूंगा, मैं साफा बांध दूँ तो सिख दिखूंगा, और क्रॉस पहन लूँ तो मैं क्रिश्चियन दिखूंगा। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये जानने के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। तो हमारा यही कहना है कि जो कोर्ट, पूरे देश में कोर्ट सर्वे करा रही हैं, वो बिल्कुल इस कानून के बिल्कुल अंतर्गत करा रही हैं। सर्वे पर रोक नहीं लगना चाहिए। और इसके पहले जस्टिस चंचूड़ साहब के सामने ये मैटर आया था, उन्होंने भी सर्वे पे रोक लगाने से मना कर दिया था। अब बात आती है कि हमने इसको चैलेंज क्यों किया है। हमने इसलिए इसको चैलेंज किया है कि सरकार ने वक्फ एक्ट बनाया, कोर्ट का दरवाजा बंद किया, लेकिन वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल एक रास्ता दिया कि हिंदू चाहे कोर्ट तो नहीं जा सकते हिंदू, लेकिन वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। अगर सरकार ने कानून बनाया कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने जो काम किया उससे आपको कुछ शिकायत है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, ये बिल्कुल गलत है। मेरा ये मानना है कि एक प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड होना चाहिए था, एक प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल होना चाहिए था, जहां हम जाके कह सकते भाई ये स्थान हमारे हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे हर जगह खुदाई होगी, तो खुदाई कहीं नहीं होगी। हाँ। जैसे चंद्रमा पे जाने के लिए सीढ़ी नहीं बनाई जाती है, टेक्नोलॉजी यूज करती जाती है। अश्विनी उपाध्याय जी, आप रहिए मेरे साथ, इस पर आगे भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ हरिशंकर जैन, वरिष्ठ वकील, जुड़ गए हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी, सदस्य हैं AIMPLB के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले हाफिज नूर अहमद, आपका रुख करती हूँ। कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि निचली अदालत जो है, न तो अब इस मामले में नया कोई मामला दर्ज हो, और साथ ही ये भी कह दिया गया कि सर्वे पर भी फिलहाल रोक रहेगी। आप कोर्ट के इस फैसले को, इस निर्देश को कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोर्ट का जो हुक्म है वो सर्वोपरि है और मुझे लगता है इंसाफ होगा। अभी सुनवाई तो अभी बाकी है। अभी कोर्ट ने कुछ ऐसा तो कहा नहीं कि जिससे कुछ गलत हो। कोर्ट ने जो कहा है वो मुझे लगता है जो अगली तारीख होगी उसमें इंसाफ होगा। और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ जो अभी जो निचली अदालतें जो खेल रही थी वो नहीं खेलेंगी, क्योंकि जब मानिए सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा होगा तो मुझे यकीन है कि हमें उससे इंसाफ मिलेगा। और जो आज ये जो पूरे देश को खोदने की तैयारी चल रही है, ये तैयारी खत्म होगी। अभी जो अश्विनी उपाध्याय जी बोल रहे थे वो सिर्फ रटे रटाए जुमले उन्होंने आज के लिए रट लिए हैं, वो चैनलों पर बोलने के लिए, और इसकी सिवा कुछ नहीं है। वो कोट पहने हुए हैं तब वकील लगेंगे, टोपी पहनेंगे तो मुस्लिम लगेंगे। मैं कह रहा हूँ ये सारे अगली तारीख में आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन कोर्ट ने और भी महत्वपूर्ण बातों का इसमें जिक्र किया है, कुछ सही और कुछ गलत। इसका जिक्र नहीं किया तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। हरिशंकर जैन जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कोर्ट ने ये कह दिया कि ये हम सुनेंगे और इस पर आगे बात होगी। अब अगली तारीख जब आएगी तब इस मामले को और विस्तार से सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। आपको क्या लगता है? देखिए, ये सामान्य प्रक्रिया है। जब कोई मामला कोर्ट में आता है तो यथास्थिति बनी रहे। कोई आदमी या कोई मुकदमा या कोई बात करके स्थिति चेंज न करे
तो वो कोर्ट ने वही आदेश किया है। पर मैं ये बतला दूं कि हम लोगों ने प्रण लिया है कि एक एक मंदिर जो उस पर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है उनको वापस लेंगे, कोर्ट से लेंगे, यहाँ का कानून चेंज करा के लेंगे, पार्लियामेंट को अप्रोच करेंगे। पर ये जो हम लोग का न्याय का काफिला है ये रुकेगा नहीं, ये चल चुका है और चलता रहेगा। और जब तक एक एक मंदिर वापस नहीं ले लेंगे ये काफिला रुकेगा नहीं। लेकिन इस मामले में हरिशंकर जी, इस मामले में एक ये टिप्पणी भी निचली अदालतों को लेकर की है कि वो इसमें दखल ना दे, कोई नया मुकदमा दर्ज ना हो, सर्वे पर भी फिलहाल रोक लगा दिए। तो ये एक तरीके से झटका नहीं है? नहीं, कोई झटका नहीं है। ये तो सामान्य बात है कि जब तक कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता आप आगे मत बढ़िए। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। हम लोगों ने 500 साल से इंतजार किया है, 2-4 महीने और इंतजार कर लेंगे। परंतु अगर हो सका तो पार्लियामेंट को अप्रोच करेंगे, सरकार को अप्रोच करेंगे और देश का जो कानून, काला कानून है, इस कानून को बदलवा कर ही दम लेंगे। और ऐसा कोई कानून देश में नहीं बन सकता जो कि सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ हो, जो हमारे मूल अस्तित्व के खिलाफ हो। और देश में जो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं उनको वापस लेने से रोकता हो, ऐसा कानून है। तो ऐसा कानून तो पार्लियामेंट को रद्द करने का अधिकार है और जरूरत पड़ेगी तो पार्लियामेंट अपना अधिकार एक्सरसाइज करेगी। परंतु अभी हम लोग 2-4 महीने, कोई बात नहीं है, 2-4 महीने वेट करेंगे। ठीक है अजहरी साहब, अब इस पर आप जवाब दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हरिशंकर जैन कह रहे हैं कि अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जी जी जवाब कुछ नहीं है। जवाब सिर्फ इतना ही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सर्वोपरि है। और ये जो पिता पुत्र हैं इन लोगों ने देश में आग लगाने का ठेका ले रखा है, इन्हें ठेका दे रखा है भारतीय जनता पार्टी ने कि आप जाओ देश में आग लगाओ, कुछ भी करो, लाशें बिछे, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब संभल का जो पूरा मुद्दा है इन्हीं के साहबजादे की देन है। संभल में जो हुआ उसके ये जिम्मेदार है। लेकिन भाई ये सत्ता और पावर और सरकारें इनके साथ खड़ी है, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं साहब। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि देश को आग लगाने की कोशिश की जा रही है, देश में गृह युद्ध की तैयारी है। अपनी किसी बात को लेकर कोर्ट जाना गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोर्ट जाना गलत नहीं है। कोर्ट जाना को आप एक 1991 एक्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप जो बर्सिप एक्ट पहले से है उसको आप खत्म करवाइए ना। 10 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, करवाइए खत्म। क्यों जा रहे कोर्ट आप उसके लिए? आप तो सरकार में, आप इनडायरेक्ट क्यों आप हमला आप कर रहे हैं पे? करवाइए खत्म। ज्यादा आपको देश अगर खुदवाने का शौक है ये तो कोर्ट तय करेगा ना, ये आप और हम बैठकर तय नहीं कर सकते। और इसी मामले को लेकर तो कोर्ट ये मामला पहुंचा है ना। बिल्कुल हरिशंकर जी आपकी बात सही है। हरिशंकर जी देखिए, संभल में जो कुछ हुआ सब इन लोगों गलती से हुआ। बड़ी शांति से काम चल रहा था, कोई उस इमारत में कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही थी। दिख रहा है। शांत रहिए जरा, ये वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो रही थी। दिख रहा है। इन लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू किया और वाहनों को जलाना शुरू किया। और तीसरा बता दूं, साबित ही नहीं कर सकते आप। आपके साथ में, आपके बेटे के साथ में जो लोग गए थे वो बाकायदा नारेबाजी करते हुए नकाब पोषते वो लोग, और सब कुछ उन्हीं की तरफ से हुआ। लेकिन भाई जब डीएमएसपी हटाए नहीं गए वहां पे, वो सस्पेंड नहीं हुआ, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। उस मामले में पुलिस अपना काम कर रही है, जांच एजेंसीज अपना काम कर रही है। तो एक दूसरे पर आरोप लगाने से बेहतर है कि हम यहाँ पर बात करें जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। ठीक है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।